सुप्रभातम छात्रा, कक्षा नवम चतुर्थ पाठा कल्पतरु। बच्चों, कल्पतरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, अर्थात वैसा वृक्ष जिसके सामने जाकर विनती करने पर कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। यह कथा है बेताल पंच विंशति नामक पुस्तक से लिया गया है। यह एक कथा संग्रह है जिसमें एक राजा की कथा है जिसके पुत्र बड़ा ही परोपकारी है। उसके उद्यान में कल्प वृक्ष रहता है। अभी तक की कहानी होती है कि जो भी संसार के लोग हैं अपने लिए मांगते हैं, लेकिन वह राजा का पुत्र उस वृक्ष से पूरे संसार के कल्याण के लिए कामना करता है, जिससे उसे बहुत ही यश और प्रसिद्धि मिलती है। उसी की यह कथा है। आइए देखते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। बच्चों, इसमें कहा गया है हिमालय नाम वाला पर्वतों का राजा सभी प्रकार के रत्नों की भूमि मानी जाती है। अर्थात हिमालय सभी रत्नों को रखने वाला भूमि माना जाता है, जिसे पर्वतों का राजा नगेंद्र अर्थात पर्वतों का राजा, सर्वरत्न भूमि, जिस भूमि में सारे रत्न पाए जाते हो, वह कौन है? हिमालय है। तस्य सानो ऊपरी, सानो जोड़ ऊपरी, सर्वरत्न भूमि जोड़ नगेंद्र। यहाँ पर क्या है? रेप अर्थात रत्व संधि है विसर्ग के साथ। सानो ऊपरी, सानो मतलब होता है चोटी के, चोटी, पर्वतों की चोटी, शिखर को कहा जाता है सानो। सानो जो ऊपरी, पर्वतों की चोटी के ऊपर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित हो रहा था, अर्थात था, स्थित था। जिमुत केतु रीति न श्रीमान विद्याधरपति वस्ती अस्मा, जहां जिमुत केतु नाम का यक्षों का राजा रहता था। तस्य गृहोद्याने, उसके गृहोद्यान में, घर के उद्यान में, घर के आंगन में कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थिता, वंश परंपराओं से चली आ रही कल्प वृक्ष था। स राजा जिमुत केतु तम कल्पतरु आराध्या, वह राजा जिमुत केतु उनकी आराधना करके, तम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कल्प वृक्ष के लिए। कल्पतरु आराध्या, आराधना करके, तत्प्रसादात, उसके प्रसाद से, च बोध संतवांश संभव जिमुतवाहन नामक पुत्र प्राप्त होती, बुद्ध के अंश से जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त किए। अर्थात कल्प वृक्ष की आराधना से ही उसे बुद्ध के अंश से प्राप्त पुत्र जिमुतवाहन नाम का पुत्र हुआ। स महान दानवीर, वह पुत्र महान, बहुत बड़ा दानवीर था, दानशील था। सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर कल्याण करने वाला था, अर्थात परोपकारी था, सब पर दया करने वाला था। तस्य गुणै प्रसन्ना, उसके गुणों से प्रसन्न, गुणै में तृतीया बहुवचन है, गुणै प्रसन्ना, प्रसन्न, खुश। स्वसचिवैश्च, अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित, सचिवै जोड़ च, क्या लिखा हुआ है? स्वसचिवै जोड़ च, स्वसचिव मतलब अपने मंत्रियों से जोड़ च, और यहाँ पर ताला विसर्ग हो गया है, च के कारण विसर्ग संधि है। अब प्रेरित राजा समय आने पर, कालेन सम प्राप्त यौनम, अपने पुत्र के बड़े हो जाने पर, युवा हो जाने पर, युवक हो जाने पर, तम जो यव राज्य अभिषिक्तवान, अपने राज का युवराज बनाया। जव राज्य स्थिता स जिमुतवाहन, अपने राज्य में स्थित वह जिमुतवाहन, कदाचित ही तैसे भी पितृमंत्री भी उगता, कभी अपने पिता के मंत्रियों के द्वारा
हितैषी हितकारी मंत्रियों के द्वारा उक्त कहा गया, युवराज, हे युवराज, हे राजा, जो अयम सर्व कामदा यह जोड़यम यूयम, जो अयम सर्व कामदा कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति, यह सभी कामनाओं को देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली कल्पतरु, कल्प वृक्ष, तव उद्याने, तव जोड़ उद्याने, तव उद्याने, आपके उद्यान में, तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति है, स तव सदा पूज्य, वह हमेशा तुम्हारे लिए पूज्य है, सम्मानीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न असमान बाधितुम शक्नुयात्, इस अनुकूल समय में अर्थात इस कल्प वृक्ष के आशीर्वाद से अभी हम लोगों का शक्र भी, शक्रह जोड़पी शक्रो अपि, शक्र भी क्या करेंगे, न असमान बाधितुम शक्नुयात्, हमें किसी कार्य में बाधा नहीं डाल सकते, ऐसा उनके मंत्रियों ने कहा पिताजी के द्वारा। इसके बाद अगला पैराग्राफ में है कि वो अपने पिता के पास जाते हैं और पिता को समझाते हैं, बोलते हैं पिताजी से कि हे पिता, हमारे वंश परंपरा में तो ऐसा होता आया, लेकिन उससे क्या हुआ, धन तो आता है और जल की तरह चला जाता है, परंतु परोपकार एक ऐसा चीज है, परोपकार एक ऐसा कार्य है जिसको करने पर मनुष्य सब दिन के लिए जस प्राप्त कर लेता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। तो ऐसा करने के लिए हमें आप आज्ञा दे। पिता से आज्ञा प्राप्त करके वह जीमूतवाहन अपने कल्प वृक्ष से प्रार्थना करता है और प्रसन्न कर लेता है कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष भी इस त्याग को देखकर स्वर्ग की ओर चले जाते हैं और वहां से इतनी धन वर्षा करते हैं कि उसके राज्य के सभी लोग धनवान हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, दुख से अलग हो जाते हैं, सब लोग सुख आनंद में जीवन जीने लगते हैं। ऐसा परोपकार की यह कथा है। बच्चों, अगले कक्षा में हम लोग इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।